वेलकम टू एस्पिरेंट्स मंत्रा। तो हम पॉलिनोमियल्स की अपनी एमसीक्यू की सीरीज़ चला रहे थे। आज उसका आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज पॉलिनोमियल्स में कैसे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। पहला क्वेश्चन, इफ़ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर पी माइनस क्यू पी एंड पी प्लस क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में, क्योंकि आपका सीबीएसई का जो नया पैटर्न है वो एमसीक्यू उस क्वेश्चन के ऊपर बेस है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स की जो अपनी सीरीज़ चलाई है हमने उसमें मैक्सिमम आपके एमसीक्यूज कवर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यानी कि ये a हो गया, इसका ये b हो गया, और ये वैल्यू आपकी c और ये d, राइट एस्पिरेंट्स। तो अब कहीं ना कहीं क्या कह रहा है कि इसके जीरोस दे दिए, यानी कि अल्फ़ा दे दिया p माइनस क्यू, बीटा दे दिया p एंड गामा दे दिया p प्लस क्यू। तो q की वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए करते हैं ना, हमको पता है सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b अपॉन a के बराबर होता है, राइट एस्पिरेंट्स। ये तो हमको पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल रिप्रेजेंटेशन जीरोस निकालने का, सम ऑफ जीरोस का। तो अल्फ़ा यहाँ पे कितना है, p माइनस क्यू प्लस p प्लस क्यू, राइट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है इक्वेशन में, देखो माइनस का -3 अपॉन 1, राइट एस्पिरेंट्स। तो ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं q एंड q विल कैंसिल आउट और आपको मिल जाएगा 3p इज इक्वल टू 3। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि p की वैल्यू हमको मिल गई 1। चलिए ठीक है, लेकिन हमसे p की वैल्यू तो पूछी नहीं, q की वैल्यू पूछी है। कोई बात नहीं, q भी निकालेंगे। चलो, और कौन सी इक्वेशन होती है, फिर होती है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा, राइट, इज इक्वल टू c अपॉन ए। लेकिन कहीं ना कहीं उस इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लास्ट वाली इक्वेशन लगाएं जो कि एक और होती है, कौन सी, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो उससे ही हमारा काम हो जाएगा। और वो क्या होती है एस्पिरेंट्स, माइनस डी अपॉन ए, राइट। तो देखो d कितना था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में d हो जाएगा हमारा 1, यानी कि माइनस का 1। अच्छा, अल्फ़ा कितना था हमारा, तो अल्फ़ा हो जाएगा हमारा, अब देखो वैल्यूज़ पुट करते हैं हम, p माइनस क्यू इंटू पी, ठीक है, हम धीरे धीरे करके वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, और इंटू p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस का 1, राइट। अब देखो क्या होगा, p की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी 1, तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं p की वैल्यू, बिल्कुल कर सकते हैं। तो p की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस क्यू, ठीक है, इंटू 1, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू -1। अब ये कहीं ना कहीं आइडेंटिटी बन रही है, ये 1 तो कुछ भी नहीं होता, खत्म हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 ही होगा, कुछ किसी से भी मल्टीप्लाई करो। तो ये आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी और a माइनस बी की, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। भाई ये ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, आइडेंटिटी होती है ना अलजेब्रिक, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब q उधर ले जाओ, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 इधर आ जाएगा, तो 1 + 1 2, एंड यू विल गेट q एज प्लस माइनस √2, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी q की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √2, d इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, आप चीज़ों में मतलब इम्प्लीमेंट करिए, वैल्यू पुट करिए, तो यू विल डेफिनेटली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आप कर सकते हैं सॉल्व। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, मैं साइड हो जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो सबसे पहले ये किससे डिविजिबल हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से, यानी कि इससे कुछ वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि x कॉमन ले लें तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट एस्पिरेंट्स। तो यानी कि एक वैल्यू x की 0 मिल गई और एक वैल्यू x की 1 मिल गई, ये यहाँ से हमने देखा, अगर जिससे डिविजिबल हो रही थी एक पूरी एक्सप्रेशन। तो अब एक काम करते हैं, ये वैल्यूज पुट करते हैं इक्वेशन में और करते हैं सॉल्व। तो पहले x 0 पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर
माइनस ए इंटू ज़ीरो प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो वी विल गेट रिजल्ट एज बी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि बी की वैल्यू हमको कहीं ना कहीं ज़ीरो मिल गई एस्पिरेंट्स। अब हम x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, तो x क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, देखिए इक्वेशन का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो जीरो के इक्वल होता है। तो देखो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस ए प्लस 0 इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई भाई, a की वैल्यू हो गई 2, यानी कि a हमारा 2 हो गया और b 0। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो देखा क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। कि मतलब जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने सिंपली क्वेश्चन पढ़ा कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी जो है ये डिविजिबल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं दे रखा था, तो हमने तुरंत अपना दिमाग इस्तेमाल किया, हमने उसको पहले सिंप्लीफाई किया, उसके पॉसिबल ज़ीरोज़ निकालने की कोशिश की, और जैसे ही ज़ीरोज़ निकले तो उसकी वैल्यू पुट कर दी, और वैल्यू पुट कर दी तो हमको ए और बी की वैल्यू भी मिल गई। राइट, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है if x raised to the power 5 plus 2 into x raised to the power 4 plus x plus 6 is divided by gx, ठीक है, gx से ये डिविजिबल है, एंड क्वोशंट दे रखा है इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, देन व्हाट इज द पॉसिबल डिग्री ऑफ रिमाइंडर, और हमसे रिमाइंडर की पॉसिबल डिग्री पूछ रहा है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं जो परेशान करते हैं, थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअल में इसको पूरा डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करना है, कैसे करना है भाई कि ये क्वेश्चन सॉल्व और आंसर आ जाए। तो बिल्कुल भी नहीं, इसमें लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े कंसेप्ट्स लगाने हैं एंड यू कैन ईजिली सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन जो कह रहा है, ये जो वैल्यू दे रखी है हमको पता है हमारा फॉर्मूला जो कि डिवीजन लेवल में भी होता है और जनरल रिप्रेजेंटेशन में भी होता है, क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। राइट, ये हमको पता है एस्पिरेंट्स। तो कहीं ना कहीं देखो, अब जो डिविडेंड था वो कितना दे रखा था क्वेश्चन में, x रेज टू द पावर 5 प्लस 2x रेज टू द पावर 4 प्लस x प्लस 6। हमको भाई डिवीजर इस क्वेश्चन में नहीं पता, यानी कि gx था जो डिवाइड कर रहा था, इसको gx मान लिया, ठीक है, एंड क्वोशंट दे रखा था हमको भाई, क्वोशंट कितना दे रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 और प्लस का रिमाइंडर r। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है पॉसिबल डिग्री ऑफ रिमाइंडर। राइट, तो ठीक है ना, कोशिश करते हैं निकालने की, बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा। अब देखो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, gx की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, gx की वैल्यू हो जाएगी x रेज टू द पावर 5 प्लस 2x रेज टू द पावर 4 प्लस x प्लस 6 डिवाइडेड बाय, अब ये gx के साथ मल्टीप्लाई में था एस्पिरेंट्स, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। राइट, और रिमाइंडर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब एक बात बताओ, खुद ही सोचो, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 5 है, बिल्कुल 5 है, हम देख सकते हैं, और इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो जैसे 5 माइनस 2 करते हैं तो 3 आता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो 3 आया है ये पॉसिबल डिग्री होने के चांसेस हैं किसके, gx के, यानी कि gx की जो पॉसिबल डिग्री होगी, यानी कि जो वैल्यू होगी उसकी, वो हाईएस्ट पावर 3 के टर्म्स में होगी gx की। तो अब थोड़ा सा और दिमाग लगा लो, रिमाइंडर माइनस में है, तो जो रिमाइंडर की वैल्यू वो होगी वो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी भाई, वो 3 से कम ही तो होगी। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि 3 से कम है, ऑप्शन नंबर सी, लेस देन 3। देखा, यानी कि क्वेश्चन बिना सॉल्व किए खाली हमने क्या किया, उसको उस फॉर्म में लिखा, फिर डिवीजन के फॉर्म में लिखा ऐसे करके, फिर दोनों के डिग्री कंपैरिजन किए, और डिग्री, ठीक है, डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, तो हमने डिग्री देखा, इसका 5 था, इसका 2 था, तो gx जब हमको निकालना है तो 5 माइनस 2 विल गिव अप्रॉक्सीमेटली 3, यानी कि जो gx का पॉसिबल आपका डिग्री होगा gx का, वो क्यूब के एक्सप्रेशन में होगा, यानी कि हाईएस्ट पावर 3 होगी, तो हमने वो 3 निकाल लिया, और जाहिर सी बात है भाई रिमाइंडर की इससे तो कमी होगी, तो यू विल गेट योर रिजल्ट एज लेस देन 3। राइट, देखा कितना सिंपल था ये क्वेश्चन भी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, के की वैल्यू पूछा है, तो सिंपली इस क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के एक इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, जो हमको बेसिक चीज़ें पता है वो निकालते हैं, देखते हैं क्या पता उससे काम हो जाए तो हम के की वैल्यू भी इजीली निकाल सकें। तो हमको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है एस्पिरेंट्स कितना, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी है, तो माइनस का -8 अपॉन 1 एंड वी विल गेट 8, यानी कि सम ऑफ जीरोज आ गया हमारे पास 8, राइट एस्पिरेंट्स। अब अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए एंड वी विल गेट रिजल्ट एज के अपॉन 1, यानी कि के आ जाएगा। अच्छा, लेकिन हमको वैल्यू किसकी दे रखी है, हमको क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो ये हमको पता है कि एक आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उससे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चीज़ों को, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, राइट एस्पिरेंट्स। तो अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 8 पुट कर दो, 8 का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 40 पुट कर दो, प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू के आई, यानी कि 2k हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 ज़ा 64, ये हो जाएगा 40 प्लस 2k, और ये फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 24 एंड यू विल गेट रिजल्ट एज 24 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि k की वैल्यू आ जाएगी 12। सिंपल तो है, ठीक है। खाली आपको एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड बना के देने की कोशिश करेगा वो, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन नहीं होना कंफ्यूज भाई, हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा है, वी कैन ईजिली सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, राइट। और हमसे क्या पूछ रहा है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, राइट एस्पिरेंट्स। तो अब देखो सबसे पहले वही सेम चीज़ें हम करेंगे इम्प्लीमेंट। हमको इसकी वैल्यू तक पहुंचने से पहले बेसिक वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस का -6 अपॉन 2, यानी कि प्लस का 3 आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा एस्पिरेंट्स, ये हो जाएगा सी अपॉन ए, यानी कि 8 अपॉन 2, यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको पता है कि अगर हम ऐसे करते थे 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो हमको क्या मिलता था, हमको मिलता था यहाँ पे अगर एलसीएम ले लेते थे हम लोग, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, राइट। तो अब एक चीज़ देखो ध्यान से, अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाला ही कितना था 3, ठीक है ना, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमने निकाला था 4, ये वैल्यूज हमको पता चल गई हैं। अब हमसे लेकिन जो पूछा है वो अल्फ़ा इंटू बीटा न्यूमरेटर में आएगा और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि न्यूमरेटर में 4 तो होगा, तो ये तो देखते ही समझ में आएगा कि इसका आंसर 4 है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी निकालते हैं। देखो हमने भी क्वेश्चन पूरा सॉल्व भी नहीं किया एस्पिरेंट्स, हमको आंसर पता लग गया, अल्फ़ा इंटू बीटा हमने निकाला था 4 है, तो 100% 4 इसका आंसर होगा, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 आना चाहिए। चेक करते हैं। हमको पता है कि अल्फ़ा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, आई होप यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। हमको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाला कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला 3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, राइट। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाला भाई कितना 3 का स्क्वायर 9 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकाला हमने भाई 4, तो 2 इंटू 4 यानी कि ये 8 हो जाएगा, 9 माइनस 8 1, तो अल्फ़ा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर हमको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको 1। जैसे कि मैंने आपको कहा था 1 आएगा, आंसर आगे सॉल्व करने की ज़रूरत थी भी नहीं, ठीक है ना। तो 4/1 विल गिव यू रिजल्ट एज 4। सो सी इज़ द राइट आंसर। सो आई होप पॉलिनोमियल की MCQ सीरीज़ भी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एस्पिरेंट्स मंत्रा। हैव अ ग्रेट डे।